नमस्कार एंड वेलकम बैक। बंगाल के इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स 4 मई को आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करनी है। क्या होगा अगर मोदी जी हार गए? आपने कभी सोचा है कि अगर मोदी जी हार गए तो क्या होगा? सोच कर भी डर लगता है। और कल जो कुछ हुआ, वो सारा कुछ जो ओपिनियन पोल्स बोल रहे हैं, उनकी भी भाषा अब चेंज होनी शुरू हो गई है। जो पहले बोल रहे थे 200 पार, 170 पार, अब वो 140, 145, अब तो 110 की बातें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। जो मैं बोल रहा था तब कोई सुन नहीं रहा था। दोस्तों, जो बंगाल के इलेक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं 30 सीटों के ऊपर। ममता बानो 120 सीटें वो जीत रही है, 110 120 तो पक्की हैं। लेकिन जो 30 सीटें हैं वो है स्विंग, जो कई इधर या उधर, वो दोनों तरफ जा सकती हैं। और ममता बानो ने उन 30 सीटों के ऊपर पूरा जोर लगा दिया, पूरा गुंडागर्दी करी गई है। मैं हर चीज आपके सामने रखूंगा, डिसीजन आपका, या डिसीजन भी लेने की जरूरत नहीं है। 4 मई को दूध का दूध और पानी का पानी वो हो जाएगा। अब हुआ क्या है बंगाल के अंदर? जो इलेक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे पूरे भारत के इलेक्शन है और पूरे दुनिया की और नजरें थी इसके ऊपर। जब मैं पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूं, इसका मतलब है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और जो बाकी के कंट्रीज है, सबका स्टेक था कि यहां पे क्या होने वाला है। लिब्रांडुओं का मीडिया पूरे दुनिया का वो वेट कर रहा था कि मोदी जी वहां पे कोई, या अमित शाह की तरफ से कोई गोलियां चलाई जाएं और सियासत हो जाए कि जी मोहम्मद को गोली मार दी भारत के अंदर। लेकिन जो ये स्टेट है, इसके अंदर कल हुआ क्या कि जो कुछ बंगाल में होगा, आप ये देख लेना, मोदी जी की किस्मत भी इसके साथ जुड़ी हुई है। इतना जोर लगाने के बाद अगर कहीं बीजेपी हार गई, आप सोच के देखिए क्या होगा। मोदी जी का फ्यूचर खतरे में, और जो दुनिया भारत है उसका भी जो फ्यूचर है और बंगाल का फ्यूचर, वो सारा का सारा लॉक्ड है अब वोटिंग मशीन्स के अंदर। अब हुआ क्या? अब ये मैसिव पॉलिटिकल रैलीज को भूल जाइए। जो रियल वॉर है वो डार्केस्ट कॉर्नर्स ऑफ बंगाल में लड़ा गया। जो डीप विलेजेस हैं वहां पर जो ममता बानो है, वो सुप्रीम लीडर है वहां पे, उसको हरा नहीं सकता। वो सिर्फ बात वोट्स की नहीं है दोस्तों, ये है वहां पर आप बोल नहीं सकते। विलेजेस के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा ममता बानो के गुंडों के सामने। और वही हुआ कल भी। अब देखिए, जहां पर भी जो सीआरपीएफ है हल्का सा हावी होने की कोशिश करी, वहां पे पत्थरबाजी करी गई। हर पोलिंग बूथ स्टेशन के ऊपर इन्होंने चोक करने की कोशिश करी कि हिंदू वोटिंग ना करने आए। कहां पर? उसी 30 सीटों के ऊपर। जो विमेन थे, दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ्स, क्योंकि जो गुंडे हैं वहां पे जाके उनको बोल रहे थे अपनी बेटी को सेफ रखना है। और उनके पास हर चीज का कोऑर्डिनेट्स है, कौन कौन से घर से आया है और कौन किसके घर में कौन रहता है। जो विमेन है, जिनके हस्बैंड्स अपोजिशन यानी कि बीजेपी के वर्कर्स हैं, उनको घरों से बाहर निकालकर कईयों को तो नंगा किया गया। और उसके बाद डंडे मारे गए उनको कि अपने पति को बता देना कि बीजेपी को सपोर्ट करना है और इस स्टेट में रहना है अगर, तो बीजेपी का जो सपना है वो आपको भूलना पड़ेगा। जो मर्द हैं उनको तो पीटा गया बुरी तरह से। मुर्शिदाबाद के अंदर तो ऐसा हाल था कि जो रिपोर्टर्स हैं वो एंटर भी नहीं कर पाए, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया किसी को भी एंटर करने के लिए। इस तरह से बीजेपी जीतेगी। और मैं तो कई बार सोचता हूं, ये सब कुछ जो सिचुएशन आई है, इसके लिए मैं बीजेपी को मैं कसूरवाद भी मानता हूं। आपको मालूम था कि पिछले 15 सालों में वहां पे बंगाल में क्या हो रहा है। डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। वहां पर मोहम्मद नाम के जो जाहिल है उनको बुलाया जा रहा है बांग्लादेश से। ये मीडिया बोलती रही, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये बोलते रहे नहीं, हम तो युधिष्ठिर बनकर हम तो बस राम श्री जय श्री राम बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और आज जब वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आपको क्या लगता था बंगाल से जो ये जाहिल आएंगे, ये आपकी भाषा बोलेंगे या अपना वो दबदबा दिखाएंगे? उन्होंने अपना दबदबा दिखा दिया। और अगर इस बार ये जिहादी जीत गए, ममता बानो और इसके सारे बांग्लादेशी, तो ये मोदी जी की हार है, भारत की हार है। लेकिन दोस्तों, जो ये फिजिकल वायलेंस है जो हमने कल देखी, वो तो हाफ स्टोरी है। अल्टीमेट अटैक था डेमोक्रेसी के ऊपर। वो कैसे? अब ये जो गुहार लगाते हैं हमेशा, ये डेमोक्रेसी खतरे में है, कल हमने बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे में आती हुई दिखाई दी। कहां पर? जो वोटिंग मशीन्स है उसको ब्लॉक कर दिया गया। आप शॉकिंग रिपोर्ट देखिए। जो फाल्ता की जो असेंबली सीट है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर उनको हाईजैक किया गया। जहां पर बीजेपी का नाम है वहां पर टेप लगा दी, ताकि कोई भी वहां पर बीजेपी को वोटिंग कर ना सके। और जो जो ये सिंबल है बीजेपी का, उसको कंप्लीटली हिडन रखा गया प्लेन साइड से। वोटर गए पोलिंग बूथ के अंदर, लेकिन वहां पर ऑप्शन ही नहीं था बीजेपी को वोट करने के लिए। इसको बोलते हैं सैबोटाज।
जो है लाइव कैमरे के ऊपर ये दिखाया गया और बीजेपी वहां पे कुछ नहीं कर सकी। इवन की जो पोलिंग बूथ के अंदर सीआरपीएफ खड़ी है, मिलिट्री खड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स की फोर्सेस खड़ी हैं, तो भी गुंडे जो थे टीएमसी के वो वहां पे पहुंचे इनोसेंट सिटीजन्स बनकर और वो इन्फिल्ट्रेट किए हैं हाईली रिस्ट्रिक्टेड पोलिंग जोन्स के अंदर। ये गुंडे थे जो प्लेन कपड़ों में आए, उनके पास कोई भी वोटर आईडी कार्ड नहीं था, उनके पास ना ही कोई पैन कार्ड था, कुछ नहीं था, और वो अंदर गए हैं और वहां पे गुंडागर्दी करी है फ्रीली। वो जीरो टॉलरेंस जोन के अंदर एंटर करके उन्होंने पानी की बोतलें लेकर वो वोटर्स के पास जा रहे थे और वहां पे जाकर उनको बोल रहे थे कि टीएमसी को वोट करनी है, बीजेपी को करी तो आपके साथ हाल होगा। उन्होंने वीडियोस दिखाई हैं। वीडियोस कौन सी? वोटिंग के एक दिन पहले ये जो गुंडे हैं उन्होंने वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर वो अपनी तलवारें और चाकुओं को तेज कर रहे हैं। ये वीडियोस वो थी जो डिजाइन करी गई थी कि हिंदुओं को डराना कैसे है और टेरर को फैलाना कैसे है। और जब वहां पे पानी की बोतलें वो दे रहे थे, वहां पर अपनी वीडियोस वो दिखा रहे थे। ये तो है जो कल बंगाल में हुआ। और ऐसे बीजेपी सोचती है वो बंगाल जीत जाएगी, 170 पार कर लेगी, 200 पार कर लेगी। ये भगवान जिसको बोलते हैं कि सिर्फ महादेव की कृपा हुई तो ये 150 ले जाए, ये भी गनीमत है, या 160 ले जाए, ये महादेव की कृपा होगी। वरना टीएमसी ने कोई भी ऐसा हथगंडा नहीं छोड़ा कि वो बंगाल दोबारा से जीत जाए। और एक बार वो जीत गई, इस बार हिंदुओं का कत्लेआम होगा वहां पर, और इसके लिए मोदी जी खुद वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर इस बार कत्लेआम हुआ और बीजेपी हार गई तो मोदी जी पर्सनली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इनका पॉलिटिकल करियर खत्म। दोस्तों, इसके बाद अनबिलीवेबल पार्ट एक और हुआ। हमें प्रॉमिस किया गया था बीजेपी की तरफ से कि ये जो सिक्योरिटी है इतनी ज़्यादा सख्त है कि हमने वहाँ पे सीआरपीएफ को खड़ा कर दिया, रैपिड एक्शन फोर्स को किया है, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं सारी गलियों को, और वहाँ पर इवन की मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो भी हमने देखी। हर सिंगल मूव को ऑब्जर्व किया जा रहा था। 3-3.5 लाख तो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया एक स्टेट के इलेक्शंस के लिए। सेंटर ने यहां तक कि जो अजय पाल शर्मा है, एनकाउंटर एक्सपर्ट, उसको यूपी से बुलाकर उसको वहां पे भेजा है। तो भी इतना कुछ होने के बाद भी टीएमसी ने वहां पर जो है सारे चीजें अपने कंट्रोल में रखी हुई थी। लोकल जो पुलिस है वो हमेशा ही हर जगह पर वो डायरेक्टली टीएमसी के जो गुंडे हैं उनको सपोर्ट करती हुई आपको दिखाई दी, राइट इन फ्रंट ऑफ सीआरपीएफ। और वहां पे जो पुलिस है वो लोगों को बोल रही थी टीएमसी को वोट करना, वरना इलेक्शंस के बाद देख लेना तुम्हारा हाल क्या करेंगे। ये लोकल पुलिस लोगों को बोल रही है। जो गुंडे हैं वो बूथ स्टेशंस के अंदर धड़ेआम वो फिर रहे थे और वोटिंग प्रोसेस को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने हाईजैक किया पूरे इलेक्शन को, राइट अंडर द नोज ऑफ मिलिट्री। बीजेपी के जो कैडर है वहां पे खड़े हुए, वो सिर्फ ऑब्जर्वर रहे। ये मैं कौन सी सीटों की बात कर रहा हूं? वो 30 सीटें जो डिसाइड करेंगी भारत का फ्यूचर, मोदी का फ्यूचर और बंगाल का फ्यूचर। यहां तक कि जो अब तो जो ये ओपिनियन पोल वाले हैं या टीवी वाले हैं, उन्होंने डाउट करना शुरू कर दिया कि ये जो बंगाल नाम का पहाड़ है, क्या इसको बीजेपी क्रॉस भी कर पाएगी? इस बार अगर क्रॉस नहीं कर पाई, अगली बार तो भूल जाइए जो 2031 में है। तब तक तो हिंदू वहां पर वैसे खत्म हो जाएगा जैसे कश्मीर में हुआ था। और ममता बानो, उसने अपने कोई भी टैक्टिक ऐसा नहीं है जिसको उसने छोड़ा हो कि 148 किसी भी तरीके से पार करना है। उसका टारगेट 200 नहीं है, 148 है। दोस्तों, ये इतना क्रूशियल स्विंग्स जो सीट्स हैं, जो 30 सीट्स हैं, वो अब बनाएंगी फ्यूचर ममता बानो का भी। और ममता बानो ने इसलिए बाकी की जो 120 सीटें, 110 सीटें उसकी पक्की हैं, वहां पर उसने जोर नहीं लगाया। उसने भी 30 सीटों पे जोर लगाया है और गुंडागर्दी भी उसी 30 सीटों पे करने की उसने पूरी कोशिश करी। और रूलिंग पार्टी ने एक और किया, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया पूरा। आयरन फिस्ट से उन्होंने लड़ाई करी है कल कि किसी तरीके से बीजेपी को जीतने नहीं देना। और ये इसलिए अब आता हूं मैं मई 4 के ऊपर। होगा क्या? ये वो दिन है जिस दिन काउंटिंग होगी। उस दिन ब्रूटली सील किया जाएगा फेट ऑफ बंगाल, इंडिया एंड मोदीज फ्यूचर। आप सोच के देखिए, थिंक अबाउट दिस मैसिव अर्थ शैटरिंग कॉन्सिक्वेंस। अगर कहीं टीएमसी जीत गई तो सेंटर का क्या होगा? जिन्होंने बोला था कि 1000% से ज्यादा उन्होंने फोर्स लगाई है बीजेपी ने कि किसी तरीके से बंगाल को जीतना है, आपने कोई भी चीज नहीं छोड़ी।
सीआरपीएफ, आर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स, अपनी वहाँ पे पूरी फौज, पूरी मोदी जी और पूरी जो कायनात है बीजेपी की, वो सारी वहाँ पे बैठी हुई है। इसका मतलब है कि जो बीजेपी का ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी था कि अब ये इलेक्शन के बाद इलेक्शन वो जीतते रहते हैं, वो टूट जाएगा। इसका मतलब एक और भी है कि वो अपनी अल्टीमेट पावर जो थी इलेक्शन को जीतने की, वो भी लूज करने वाले हैं। और इसके बाद ये होगा एक अपहीवल पूरे पॉलिटिकल सर्कल के अंदर। वो क्या होगा? जो अपोजिशन है उसको दे विल स्मेल ब्लड। उन्हें पता लग जाएगा कि यार अब लॉन्ग टर्म में अगर आपको जीतना है तो आपको बंगाल का मॉडल आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो इंडिया अलायंस है उसकी लीडर बन जाएगी टीएमसी की ये जिहादन। वो क्या बोलेगी? बिहार को मैंने सिक्योर कर लिया, अब मैं आपको पूरा भारत सिक्योर करके दिखाती हूं। उसका तरीका एक ही है, जहां जहां पर बीजेपी जीतती है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी जहां पे पॉपुलेशन है, वहां पर मैसिवली डेमोग्राफी को शिफ्ट किया जाएगा। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, जैसे उसने 30 सीटों पे ऊपर किया, और ये पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल के साथ जो लगता है उसको ममता बानो बंद नहीं करने पर देती, उसने पूरा खोल के रखा हुआ है। गोल सिंपल है, बंगाल को सिक्योर करना है, उसके बाद भारत को सिक्योर करना है। उसको करने के लिए डेमोग्राफी चेंज अब पूरी तेजी से की जाएगी। दूसरा एक और काम होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने ईयर मार्क करके, जैसे बंगाल में 30 सीटों को इन्होंने ईयर मार्क किया है, वैसे ईयर मार्क कर कर ये करेंगे। और ये काम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन से पहले अमेठी, अयोध्या, ये वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से जहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई देती थी। हम अयोध्या भी हार गए राम मंदिर बनाने के बाद, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया गया उस एरिया के अंदर। ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगी हमारे हिंदू वोटर्स को हमेशा के लिए। तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? अगर ये काम होगा या अगर बंगाल में टीएमसी जीतेगी, इसके लिए जिम्मेवार कौन बनेगा? क्या हिंदू को अब जिम्मेवार बनाएंगे जिन्होंने 90% वोटिंग करी है, या बीजेपी रिस्पॉन्सिबल होगी इस सारी चीजों के लिए? क्योंकि आपने बोला कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने इमरजेंसी लगाकर एक भी स्टेट गवर्नमेंट को मैंने नहीं गिरवाया, जबकि वहां पर लड़कियों को उठा के रोज रेप हो रहे हैं, वहां पे कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का। बीजेपी के जो कैडर है उनको मारा गया, लेकिन हम पुरुषोत्तम राम बनकर हमने गवर्नमेंट नहीं गिरवाई ताकि हमें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। दोस्तों, कई बार ये टफ क्वेश्चंस पूछने जरूरी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी जीतेगी या टीएमसी जीतेगी, लेकिन जो कुछ कल मैंने देखा है विलेजेस के अंदर, वहां पे विमेन वर स्केर्ड, उनको नंगा किया गया अगर वो बीजेपी के कैडर से बिलोंग करती हैं। पहले प्लान बिल्कुल क्लियर था ममता बानो का, कुछ भी हो जाए इस बार बंगाल जीतने के बाद जो नेशनल इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी बीजेपी को हराना है परमानेंटली। स्टेक्स कैन नेवर बी हायर देन दिस। और ये कोई क्लैश पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नहीं रहा, ये एब्सोल्युटली एग्जिस्टेंशियल वॉर है भारत का, बंगाल का और मोदी जी का। अब पूरा नेशन, पूरा कंट्री, पूरी दुनिया वो वॉच कर रही है एक हॉरर स्टोरी जो हमने कल होती हुई दिखाई दी। वही एनकाउंटर एक्सपर्ट जो है अजय शर्मा, ये गए वहां पर बाहर, और उसके बाद जो मोइत्रा है, मोइना मोइत्रा क्या उस घटिया लेडी का नाम है जो हर एक मर्द के साथ सोती है, टीएमसी की लीडर, उसने कल उसी अजय शर्मा जी की एक अश्लील वीडियो निकाल दी, डॉक्टर, और दिखाना शुरू कर दिया कि ये है सिंघम ऑफ यूपी। और साथ में जो कमेंट डाले हैं वो बता नहीं सकता। अगर वो ऐसे काम कर सकते हैं, हम मोइत्रा के बड़े मर्दों के साथ, इवन की जो ये कांग्रेस का जो लीडर है वही तंदूर, उसके साथ बड़ी बार हमने अश्लील हरकतें करते हुए हमने देखा है। लेकिन कोई भी बीजेपी का जो कैडर है वो कभी भी उसको उजागर नहीं करेगा। वो उनको सब कुछ अलाउड है दूसरे वालों को, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो पुरुषोत्तम राम बनकर कि नहीं हमने कोई गलत काम नहीं करना, उसी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये टाइम रामायण का नहीं महाभारत का है, और महाभारत पे अब श्री राम को लेकर आएंगे तो काम नहीं चलेगा। अब तांडव आपको करना पड़ेगा, वरना वो तो तांडव के ऊपर आ गए हैं। और अब जो रिजल्ट्स हैं वो डिसाइड भारत का फ्यूचर करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर कहीं बीजेपी जीत गई, कहीं बोल रहा हूं, तो फ्यूचर ऑफ इंडिया परमानेंटली रीराइट हो जाएगा। और अगर टीएमसी जीत गई तो आप इमीडिएटली भारत को छोड़ने की तैयारी कर लेना, और आपके पास कोई चारा नहीं है। और भारत छोड़कर आप जाएंगे कहाँ पर, ये भी सोच लेना, क्योंकि 57 कंट्रीज उनकी हैं और आपके पास एक भी कंट्री नहीं है जाने के लिए। और इस सब के लिए अगर बीजेपी हारी इस बार, इस सब के लिए जो कत्लेआम होगा उसके बाद हिंदुओं का रिस्पॉन्सिबल एक ही आदमी होगा जो बोलते हैं कि मैं
बड़े प्राउडली बोलते हैं पार्लियामेंट में, कांग्रेस ने 80 बार गवर्नमेंट्स को गिरवाया, मैंने एक भी गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगाकर या कोई भी हरकत करके हमने किसी गवर्नमेंट को गिरवाया नहीं, बेशक हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। ये टैग अब भारी पड़ने वाला है बीजेपी को, अगर बीजेपी हार गई। होप कि जो 30 सीट्स हैं जिसके ऊपर ममता बानो का पूरा जोर था, उसके ऊपर बीजेपी ने भी पूरा अपना जोर लगाया होगा एंड दे विन। आई विश, आई होप, और मेरी महादेव से ये प्रार्थना है। अब देखते हैं 4 मई को क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।